हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा आज 7 डे वाटर फास्ट कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कोई जंग जीत ली है ये 7 डे कंप्लीट कर कर। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में कि मैं वाटर फास्ट के 7 डे कैसे गए हैं और मेरा 100 डेज वेट लूज चैलेंज है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि आज मैंने क्या खाया है। आज मैंने एक ग्लास मूंग दाल का पानी पिया है अपना वाटर फास्ट कम ब्रेक करने के लिए। और उसके बाद मैंने एक बॉल पपाया का लिया है, 200 ग्राम होगा। उसके बाद अब भी मैं पपाया ही खाऊंगी। तो मेरे कैसे रहे वाटर फास्ट के 7 डेज। पहले कुछ खामियाँ फिर इसके पहले कुछ खामियां की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे सास ससुर भी हैं। और आपको पता ही कि हम हाउस वाइफ की ड्यूटी है वो 24 घंटे की होती ही है। और आप घर में रहने के साथ आपको घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। इसके साथ मेरा 7 डे वाटर फास्ट बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि वाटर फास्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी था। वाटर फास्ट में मुझे पहला दिन मेरा ओके रहा, दूसरा दिन भी मेरा ओके था, ठीक था। मतलब तीसरे दिन आकर मुझे शाम से थोड़ी सी थकावट होने लगी थी। मानो मेरे शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं रही, सारे शरीर की एनर्जी ही ख़त्म हो चुकी थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था, एकदम से डाउन फील हो रहा था। लेकिन वो 2-3 घंटे का फेज़ था जो ख़त्म होते ही मुझे में वापस से एकदम से एनर्जी आ गई थी और मैं अपना काम करने लगी थी। मेरे चौथे दिन में मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। सुबह मेरे में फुल एनर्जी के साथ उठी थी, शाम के वक्त मुझे फिर लो महसूस हो रहा था, दोपहर में भी मुझे लो महसूस कई बार तो ऐसा होता था कि बिस्तर छोड़ने को मन ही नहीं करता था कि मैं कोई काम करूं। एकदम से जैसे शरीर में कुछ रहा ही ना हो, लेकिन एकदम से कहाँ से एनर्जी आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। वाटर फास्ट से मेरी स्किन बेटर हुई है। फिफ्थ डे फिफ्थ डे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही मिला जुला ही था। सुबह एनर्जी के साथ उठना, दोपहर 10-11 बजे फिर एनर्जी लो हो जाना। जब मैं काम पे लगी रहती थी तो एनर्जी एकदम से रही रहती, जब मैं बैठ जाती तो एकदम से लो फील हो जाता था कि जैसे बस अब सो जाओ, कोई काम ना करो। 7 दिन मेरे साथ तो ऐसे ही गुजरे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे 3 दिन 2 दिन वीक थे, तीसरे दिन मेरे में एनर्जी आ गई थी। लोग अक्सर ऐसे ही कहते हैं, शायद उनके साथ ऐसा होता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे 7 दिन ऐसे ही रहे जिसमें मेरे कभी एनर्जी फुल होती थी, कभी डाउन होती थी, ऐसा ही रहे। लेकिन मेरे वाटर फास्ट के बारे में मेरे घर में किसी को नहीं पता था। मैंने सिर्फ अपने घर वालों को यही बता रखा था कि मैंने दिन में सिर्फ मैं एक ही मील करती हूँ, इसलिए उन्होंने उनको मेरे वाटर फास्ट के बारे में नहीं पता था। अब मैं इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। मुझे जो बेनिफिट्स मिली हैं इससे, नो डाउट मुझे नींद इतनी अच्छी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसी अच्छी नींद आई है, क्योंकि एक मदर होने की मेरा 2 साल का बेटा है और वो हमेशा रात को उठता है और उसके उठने के बाद मेरी ऐसी नींद ख़राब हो जाती है कि मुझे आधा घंटा 15-20 मिनट, कई बार तो 2-2 घंटे भी नींद नहीं आती है। लेकिन अब जैसे वो उठता था और सोता था वैसे ही मुझे नींद आती थी। मुझे इतनी अच्छी नींद आती, मैं रात की 9 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठती थी और दोपहर को फिर 2 घंटे सोती थी। नो ड्रीम, नो स्ट्रेस, एकदम से अच्छी नींद। और दिमाग एकदम से ऐसा हो गया था कि पहले बेमतलब के ख्याल आते थे, बेमतलब की टेंशन्स आती थी, इनका कोई मतलब ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। वैसे हर वक्त थॉट चलते थे, लेकिन 7 दिनों में मेरे दिमाग एकदम क्लियर रहा, एकदम फोकस रहा मेरा काम पर। मैं जो काम कर रही हूँ मेरा उसी पर ध्यान रहा। मैं इधर उधर कोई, जैसे हमारे दिमाग में चलता रहता है ना हर वक्त,
कभी कुछ सोचते रहते हैं हम, कभी कुछ सोचते नहीं। कि अभी इस वाटर फास्ट के टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरा दिमाग एकदम क्लियर था, एकदम शांत था, मन एकदम शांत था। वाटर फास्ट से वेट लॉस तो होता ही है, उसी के लिए मैं ये वाटर फास्ट कर रही थी, नो डाउट। पर मेरा साथ ये भी रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं अब कभी भी 7 डे वाटर फास्ट तो नहीं करूंगी, ज़िंदगी में नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन मैं 3 डे वाटर फास्ट ज़रूर रखूंगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरे वेट लॉस का एक हिस्सा है, वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, जो मैं 18 से 6 घंटे की भी कर लेती हूँ। कभी किसी दिन मेरा 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्योंकि फास्टिंग से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आ चुका है। मेरे माइंड में फोकस हो चुका है, मुझे जो काम करना गोल पे फोकस आ चुका है भी। हाँ, मुझे ये करना है तो करना है। मैं अगर मैं अपने वेट की बात करूँ तो मैं इस वेट लॉस करने की कोशिश पिछले 12 साल से कर रही थी। आज ही से नहीं, मैंने अभी से नहीं, मैंने वेट लॉस आ ही चुकी हूँ कि मैं अपना वेट लॉस पिछले 12 साल से करने की कोशिश करी हूँ। पर मैं इसमें कभी कामयाब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में वो जोश अर्स 10 दिन का रहता है या 15 दिन का रहता था। और मैं सबसे पूछने लग जाती थी कि मेरा वज़न कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं होता है कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 10-12 दिन में आप कितना वज़न कम कर सकते हो। लेकिन अब पिछले 1.5 महीने से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मैंने अपना 95 से वेट 87 पे ले आई हूँ। यानी कि मैंने पिछले महीने में 7 से 8 किलो वज़न कम किया है। और मैंने ये किसी से पूछा नहीं कि मेरा वज़न कम हो रहा है, क्योंकि मेरे मन को और मेरे माइंड को फोकस हो चुका है कि हाँ, मैं अब अपना वज़न कम कर रही हूँ और करूँगी। पिछले 10 से 12 सालों में मेरा वज़न 95, 90, 95, 95 इसी के बीच रहा है। मेरा दूसरा बेबी के दौरान मेरा वज़न 105 था, और बेबी होने के बाद मेरा वज़न 110 हो चुका था। अब मैं अपने चैलेंज की बात करती हूँ। मैंने ये चैलेंज 100 डेज़ का चैलेंज लिया है। इस 100 डेज़ में मेरा वज़न 87 था। जैसे कि मैंने वाटर फास्टिंग शुरू की थी 7 डे पहले, उस टाइम मेरा वज़न 87 था। मुझे अपना वेट कम करके 60 पर ले जाना है। 27 किलो मुझे अपना वज़न कम करना है। और ये वज़न मुझे 100 डेज़ में करना है। तो मैं हर वीक अपने वेट लॉस से जुड़ी कुछ बातें, कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपना वज़न चेक करने 20 डेज़ के बाद ही जाती हूँ। मैं हर रोज़ अपना वेट चेक नहीं करती। ना कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास कोई वेट मशीन नहीं है, इसलिए मैं अपना वज़न चेक कर हमारे गांव में, हमारे यहाँ पे है गांव में आंगनबाड़ी, वहाँ वेट मशीन है। मैं उस पर जाकर अपना वज़न चेक करके आती हूँ। अभी मुझे अपना वज़न चेक करने में 2 हफ्ते और पड़े हैं। उन 2 हफ्तों के बाद ही मैं अपना वज़न चेक करने जाऊँगी और आपको बताऊँगी मैंने 20 डेज़ में कितना वज़न कम किया है। तो हाँ, ये मेरा चैलेंज है 100 डेज़ में, जिसमें मुझे अपना 27 kg वेट लूज़ करना। अगर आप भी मेरी इस जर्नी को देखना चाहते हो और देखने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मुझे हौसला दिए, अपने कुछ टिप्स दे, ताकि मैं अपनी इस जर्नी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की और कैसे उससे अपना इतना वज़न कम किया। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।